हर क्षण प्रभु आपने बहुत सुंदर तन मन सब कुछ दिया है। सूत जी महाराज कहते शौनकादि ऋषियों, अब हम तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका आप सब इंतजार करते थे। कौन सी कथा? का जन्म देशयतोन बयादि तरतः चार्थे स्वराट। ये भागवत का सर्वप्रथम श्लोक है। भागवत में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला श्लोक यही आता है, प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है। महाराज वही कथा और वही श्लोक आपको श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम महाभारत की कथा का उल्लेख आता है। याद करो, आजकल हम लोग छोटी मोटी लड़ाइयों को महाभारत कहते हैं, और तब के जमाने में जो जब महाभारत हुआ होगा तो सोचिए कैसे हुआ होगा, क्या हो रहा होगा। का उसी समय को याद करिए। आज 5-5 पांडव अपने शिविर पर लेटे हुए हैं। श्री बांके बिहारी सरकार भी वहीं पर रुके हुए हैं। महाभारत का पूर्ण कार्य हो चुका है, महाभारत हो चुका है। दुर्योधन की टांग टूट चुकी है। सारे के सारे सोच रहे हैं कब पांडव पराजित होंगे, कब पांडव पराजित होंगे। एक दिन, 2 दिन। दुर्योधन, एक दिन की बात थी, दुर्योधन अपने शिविर में बैठे बैठे मंत्रणा करते करते अश्वत्थामा को बुलाया। अश्वत्थामा, तुम्हारे मित्र की जान टूट गई है, तुमने कुछ भी तो नहीं किया। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज धैर्य धारण करिए। दुर्योधन ने कहा, जो अगर तुम मेरे टांग के बदले 5 पांडवों के सर काट करके मेरे चरणों में समर्पित कर दो तो आधा राज्य तुम्हें दे देंगे हम। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है। अश्वत्थामा मित्र को बोला, मित्र, यदि मैं आज दुर्योधन 5 पांडवों के सर काट कर न लाया तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। वापस चला गया। आया, रात्रि कालीन का समय था। भगवान समझ गए सारी मंत्रणा। आहा, 5 पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। दुष्टानां कृतवो दारुः अश्वत्थामा महान् खलः। अरे महाराज, दुष्ट आज दौड़ता दौड़ता आया शिविर के पास। भगवान श्याम सुंदर सब जान गए थे। बांके बिहारी ने कहा, 5 पांडवों को ले जा करके चलो, हमारा घूमने का मन हो रहा है, आज जंगल जाएंगे। और जंगल निकल पड़े। 5 पांडवों को लेकर के जंगल चले गए। और इधर 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो शिविर में अकेले लेटे हुए थे। 5 पांडवों को देखा, अरे 5 पांडवों को देखा, महाराज ये क्या है? क्यों श्याम सुंदर आज रात्रि के समय आप कैसे घूमते घूमते आ गए? कुछ नहीं, ऐसा मन बन गया। आज दौड़ करके आए। भगवान से कहा, भगवान क्या करेंगे? भगवान ने कहा, थोड़ा सा मनोरंजन करिए, अंताक्षरी खेलिए। भगवान ने गायन किया है। अतिष्ठानां दृढ़ानां च वैशंपायन च दृष्टवः
महाराज दौड़ करके आए। इधर अश्वत्थामा दौड़ करके शिविर में आया। पांचों जितने पुत्र लेटे थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया और एक झोले में भर करके आ गया। कहां? दुर्योधन के पास। लो महाराज, पांचों के पांचों पांडवों का सर आपको समर्पित कर दिए। हमने अपनी बात निभा दी, हमने अपना वादा निभा दिया है। महाराज दुर्योधन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। अरे महाराज, भीम का सर निकालो और हमें दिखाओ, क्योंकि भीम कहता था 10,000 हाथियों का बल है हमारे अंदर, कोई हमसे कौन जीत सकता है। थोड़ा सा हम भी देखें। और जो ही देखा, निकाल करके झोले से, लो महाराज, ये भीमसेन का सर है। देखा, अरे महाराज ये सर नहीं उसका है। दबाओ, दबाया तो जिस प्रकार कद्दू फूट जाता है इसी प्रकार उसका सर फूट गया। उल्टा, ये तो पांडव नहीं है। अरे तुमने तो पांडवों के पुत्रों का विनाश कर दिया। भले ही मैं पापी हूं, अत्याचारी हूं, दुराचारी हूं, फिर भी इतना भी नहीं कि अपने वंश को ही समाप्त कर दूं। इनसे मेरा कौन सा विरोध, कौन सा झगड़ा है? झगड़ा तो एक 5 से है। उन 5 को बस केवल करना है, 5 से झगड़ा करना है, 5 को पराजित करना है, ना कि उनके पुत्रों को पराजित करना है। अरे महाराज, तुमने ये क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बालानां सुखबोधाय शत्रूणां च दुष्टवः। अरे महाराज, बालकों का वध कहीं किया जाता है? बालक तो साक्षात परमात्मा होते हैं। 5 वर्ष से पूर्व जो बच्चे होते हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। क्यों? पिता लाख कहे कि 500 का पैंट है, लेकिन बच्चा बताएगा जो अगर 200 के तो 200 पे अड़ा रहेगा ना, ये 200 का है, 200 का है। 5 साल के बाद में माया मोह ये सब झूठ बोलना, ये करना वो करना चालू होता है। लेकिन 5 वर्ष तक वो भगवान का स्वरूप, तब तक वो ईश्वर का अंश रहता है। ऐसा नहीं हम नहीं है, लेकिन अंश निकल जाता है भगवान का, ईश्वर का अंश निकल जाता है। केवल हम करते हैं, कहते क्या है? इंसान। हमने जिस दिन अपने शरीर में इंसान शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से पाप का आपके अंदर प्रवेश हो गया। हम मनुज कहें, मनुष्य कहें, पाप नहीं होगा। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती। मनुज है, गलती हो गई साहब, जाने दो, छूट दो। भगवान तो कहते हैं प्यार से बुलाओ, भले ही मारो, कोई बात नहीं। श्यामरा तो इतना सुंदर है, इतना चंचल है। भगवान कहते प्रेम से कहिए, प्रभु मन मेरा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। महाराज, ये मन बड़ा चंचल है, कहीं कहता गुलाब जामुन खाओ, कहीं कहता छेना खाओ, लेकिन भजन का नंबर आता तो कहता सो जाओ। मनोज इतना जितना इसे समझाओ
उतना ही मचल जाए। अरे जितना ऐसे समझाते रहो ना, अब नहीं जाना तो मन है ना, अरे नहीं जाना है। बच्चों को जितना कह दो नहीं नहीं ये खिलौना नहीं मिलेगा, बच्चे के नहीं वही खिलौना चाहिए। माताओं को एक बार कह दीजिए मायके नहीं जाना है तो फिर जाना है चाहे जो कुछ हो जाए। ये ऐसी चीजें हैं, इनका विरोध करने पे ये और बढ़ जाती है। अरे अश्वत्थामा, तुमको शर्म नहीं आई? तुमने हमारे कुल का विनाश कर दिया। मन तो ये करता है तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मेरे वंश को ही तुमने विनाश कर दिया। महाराज चले जाओ, हमारी नजरों से दूर चले जाओ। भगा दिया। सुबह होते 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 द्रौपदी, पांचों पांडव, श्री बांके बिहारी सब वापस आए। देखा शिविरों से ऐसी नदी बह रही है, खून की धारा बह रही है, गंगा में समाहित हो रही है। महाराज द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई शिविर के अंदर, देखा पांचों के पांचों बेटे मरे पड़े हैं, सर नहीं पता है। किसने आकर के मेरे पुत्रों का विनाश कर दिया? किसकी हमारे बच्चों से कौन सी दुश्मनी थी जो मुझे छोड़कर के मेरे पुत्रों का विनाश कर दिया, मार दिया? यदि आपको हमसे कष्ट था, हमसे दुश्मनी थी, तो आप हमसे लड़ते, हमारे पुत्रों का विनाश न करते। द्रौपदी बिलखने लगी। किसने मारा मेरा दुलारा, मेरी आंखों का तारा? अरे किसने मार दिया मेरे पुत्रों को? अरे श्याम, तुम्हारे होते हुए मेरे पांचों के पांचों पुत्र समाप्त हो गए, तुम कुछ नहीं कर पाए। भगवान खड़े स्तब्ध रह गए, कुछ नहीं बोल पा रहे, क्या कहें? द्रौपदी तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, प्रभु हम तो ये चाहते हैं उस आतताई को पकड़ करके मेरे सामने दंडित किया जाए। अच्छा ठीक है, अर्जुन को गांडीव दे करके कहा, जाओ अर्जुन रथ पर सवार हो जाओ। और रथ पर जो ये सवार हुए, भगवान ने घोड़ों की लगाम पकड़ी तो ऐसी लगाम पकड़ी कि एकदम से जैसे जहाज खड़ा हो। कहा बिनु पग चलई, सुने बिनु काना। कहा बिन पग के चलने वाला, और जब पैरों से चले तो भला उसकी कौन बराबरी कर सकता है? सांवरे ने एक क्षण में अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और जो ही पकड़ करके लाए, और पकड़ करके ला करके सामने द्रौपदी के खड़ा कर दिया। लो, जो कुछ आप कहेंगी वही इसे दंड दिया जाएगा। बताओ मार दे, बताओ छोड़ दे, क्या करें? द्रौपदी ने मन में विचार किया, जिस प्रकार हम आज दुखी हैं अपने पुत्र के मरने से, उसी प्रकार जब इसकी मां सुनेगी कि हमारा भी पुत्र समाप्त हो गया है तो क्या बीतेगी। मां का दर्द तो मां ही जानती है। ना ना, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता, मारेंगे नहीं। श्याम, इसे मारना नहीं,
तो द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, जाने दो। यदि हम रोए हैं तो इसकी मां हमारी गुरुमाता है, इसके पिता हमारे गुरु हैं जिनका नाम द्रोणाचार्य है, वो तो बिन बहुत मर जाएंगे महाराज। हम अपनी गुरुमाता को, अपने गुरु को दुखी नहीं दे सकते। क्षमा कर दो, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को आदेश कर दिया, जाओ, हम तुम्हें आदेश करते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और पापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों कार्य